सबको पता जी, मैं हूँ मारिया सलमान। और जी भाई, कल से मैं आई हुई थी घर के, इतने काम किए और हद से ज़्यादा। काफ़ी बच्चों के कपड़े वगैरह जो थे सूख गए थे, तो वो तय वगैरह करके रखे हैं। और सबसे बड़ी बात है जी, सबसे बड़ी बात है कि मेरा बच्चे जो है ट्यूशन जाने लग चुके हैं और ट्यूशन वगैरह जाते हैं। और भी मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना सकी। घर की रूटीन शेयर करने में ये मसला होता है ना कि मेरे से खुद से भाई ब्लॉग वगैरह बनता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जाते हैं भाई, ट्यूशन का टाइम होता है 4 बजे से लेके कभी 5 बजे आते हैं और कभी 6 बजे आते हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल होती है मेरे लिए, क्योंकि बच्चों को घर को भी देखना होता है, खाना वाना भी बनाना होता है, फिर शाम का भी और वो भी करना होता है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि भाई मैं कपड़े वगैरह वॉश करे हुए, अभी भी बाहर कपड़े वगैरह इतने कपड़े थे, इतने बाहर से कपड़े दिखाओ ज़रा आदि। तो ये बाहर कपड़े वगैरह भी डाले हुए रस्सियों पे, इतने कपड़े थे, इतने से ज़्यादा। कि दूसरी बात ये है कि जी हमने घर का थोड़ा सा माहौल चेंज करने का सोचा था, पर अभी नहीं कर रहे, क्योंकि इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ भाई। कल से कपड़े वगैरह धो के इतने कपड़े जमा हो रहे थे। और दूसरी बात यह है कि जी काफ़ी लोग के ब्लॉग वगैरह मैं देख रही हूँ, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, कहना नहीं चाहिए, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इतनी गंदी। तौबा तौबा, मुझे इतनी हैरत होती है, इतनी हैरत होते हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया से ये लाते हैं बातें और कौन कौन से अल्फाज बोलते हैं। इनको इन चीज़ों की समझ और ये सोच कहाँ से लाते हैं ये अल्फाज। चाहे कि कोई भी शख्स है, इतने गंदे गंदे अल्फाज बोलते हैं। बहू, बेटियां, इज्जत है, इसमें सभी आती हैं। मुझे इतनी हैरत होती है। आज भी मैंने खानी ओ सॉरी वो कौन है सिस्टर जिसका ब्लॉग देख रही थी, सॉरी मुझे नाम नहीं आ रहा। तो नहीं, पता नहीं किसी सिस्टर का ब्लॉग देख रही थी, तो मुझे नाम नहीं आ रहा फ़िलहाल। तो उसके भी वो इतने गंदे गंदे अल्फाज, इतने गंदे गंदे। बाकी जो भी है छोड़ो फ़िलहाल, हमें क्या करना। बाकी मैं ब्लॉग देख रही हूँ, सही है। तो ये मून बना रहा है भाई अभी मैगी, तो ये रख रहा है, मैगी बनाने लगा है अभी। तो हालांकि खाना वगैरह बना हुआ, फिर भी इनको मैगी खाने का शौक चढ़ा हुआ है। तो मैगी पड़ा हुआ था, तो मैंने आज लगवाई है भाई मेहंदी। तो ये आज ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था, तो गई थी मैं अपनी दोस्त के घर पे, बाजी की उधर। तो बाजी लोग उधर थे, तो भाई की बेटी ने लगाया था। तो उन्होंने ना, फिर ऐसे भाई बने हुए पड़ोस में ना उनके, इनकी बेटी ने लगाई थी मेहंदी। तो मुझे इतनी प्यारी लग रही थी पहले, तो वहाँ से मेहंदी भी लगवाई थी। बाजी मुझे बड़ी कॉल करके बुला रही थी कि मारिया तुम इधर आओ, 2 दिन हो गए, 3। अब मैंने कहा चक्कर ही नहीं लगाया। तो मैंने कहा भाई मेरा चक्कर लगाने को हिम्मत नहीं हो रही, कल कपड़े वगैरह धोया आई हूँ, तो वैसे ही एक दिन तो वैसे ही रेस्ट वगैरह किया, तो दिल ही नहीं चाह रहा। और आज भी मुझे बुला रही थी, फिर मैं गई थोड़ी देर के लिए, फिर उसने मेहंदी वगैरह लगाई। बाकी ये कि भाई इतने इतने लोगों के ब्लॉग देख रहे हैं, इतने लोगों के, कि हद से ज़्यादा हैरत होती है। और मुझे दिली तौर पे अफसोस भी होता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं अपने बच्चों पे, अपनी बेटियों पे, अपने घर वालों पे कैसी कैसी बातें करने का लोगों को मौका देते हैं। ना कि किसी को मौका दो बात करने का, और ना किसी से मौका लेने का हक दे सकते हैं, ना ही ले सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, सिंपली एक ही बात है, ज़ाहिर सी बात है, ना तो हम लोग दोस्तियां करें, ना हम लोग को करनी चाहिए। कुछ लोग को हम लोगों ने देखा है भाई, दोस्तियों के नाम पे ना दाग धब्बा है, ज़िंदगियों को लोगों की बर्बाद करते हैं। और वैसे नाम तो मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। मैंने अपने उसमें भी देखा है कि काफ़ी लोग हैं, लोग पहले हंसते हंसते मिलते हैं, हंसते हंसते मिलते हैं, एक जगह बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, जब ज़रूरत होती है ना, तो इन जैसे दोस्तों को भी भूल जाते हैं। जय सही है। हम लोगों ने मैंने बहुत देखा है, बहुत देखा है, ख़ास और अपने दोस्तों से इतना सीखा है, इतना सीखा है कि जब मतलब होता है या काम होता है तो मारिया याद आती है, ना कि जब काम मतलब निकल जाता ना, तो जब मारिया को कोई इंसान पूछता भी नहीं है। सही है। कल मेरी दोस्त के हस्बैंड मिले अपने छोटे बेटे के साथ, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी वाइफ कहाँ है।
तो उसने कहा कि वो भाई जॉब पे जा रही है। तो मैंने कहा अच्छा, तो यहाँ से गुजरे तो मैंने उनसे पूछा, तो कह रहे हाँ मारिया बाजी आप लोग। मैंने कहा भाई मारिया बाजी क्या चक्कर लगाए, हर दफ़ा मारिया बाजी ही चक्कर लगाती रहेंगी ना, कि तुम लोग को भी सोचना चाहिए भाई। अब लाजमी तो नहीं है ना कि मैं इतनी फारिग हूँ भाई, 24 घंटे अपने घर से फारिग बैठी हूँ। मेरे भी घर है, मेरे बच्चे हैं, मुझे घर को देखना है अपना। सही है। तो फिर मैंने ये बोला तो वो कह रहे हैं आप चक्कर लगाना, नहीं तो मैं ना लेके आऊँगा इंजन को, तो फिर चक्कर लगाऊँगा ना। उन्होंने कोई चक्कर वगैरह नहीं। और बाकी मुझे तो इस चीज़ का अफसोस हो रहा है, हर कोई दोस्ती के नाम पे ना दाग दबता है। मैं तो ये सोचती हूँ ना इंसान को दोस्ती करनी चाहिए और ना दोस्तियाँ पाली। सही है। वाहिद उस इंसान से बना के रखो जिससे आपकी दिली तौर पे सही बनती है। सही है। आजकल लोग जो है ना बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं दोस्तियों का। तो और दूसरी बात ये है जी, तो भाई कल हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, और वो मेहमान जो हैं बहुत बहुत स्पेशल है ना, कि वो वीडियो में तो नहीं आना पसंद करेंगे फ़िलहाल। सही है। हमारे घर में कुछ ख़ास मेहमान आने वाले हैं। वो मेहमान ऐसे हैं कि मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि वो मेहमान कौन है और कौन नहीं है। तो फर्स्ट टाइम वो मेरे घर में आने वाले हैं। तो मैंने ये भी दिली तौर पे मैंने दिल ने कहा कि चलो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी शेयर कर दूँ, और मेरे सही है फैमिली मेम्बर में से ही हैं कोई, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलें भाई, चलो आ रहे हैं तो ये भी दिली तौर पे बहुत शुक्रिया। जब से मेरी शादी हुई है फर्स्ट टाइम तुम लोग मेरे कदम रख रहे हो मेरे घर में, वरना तो तुम लोग को तो भाई टाइम ही नहीं मिलता कि मारिया के घर में भी चले जाएं। सही है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई सलमान भाई कहाँ हैं। तो मैंने कहा सलमान अपनी ज़िंदगी में खुश है भाई। कह रही क्यों, सलमान तुम्हारे साथ नहीं रहता। मैंने कहा नहीं सलमान मेरे साथ नहीं रहता ना। मैंने कहा सलमान ने दूसरी शादी कर ली है। सही है। ऐसे ही मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और कज़न भी है, तो ऐसी बातचीत हो रही थी। जब से मेरी शादी हुई ना तो फर्स्ट टाइम तो आए हैं पंजाब से कराची, तो उससे बात हुई थी। तो कह रही है हाँ मुझे तो मिलना था सलमान भाई से। मैंने कहा छोड़ो सलमान भाई को, छोड़ो भाई, दफ़ा करो, क्या बातचीत करनी है। बाकी मैंने कहा तुम आओ एक दफ़ा, मैं से मेरे बच्चों से भी मिली हुई है, वो बात वगैरह की है, पिक वगैरह सेंड करी है। तो देख के तो वो बड़ा उसको दिली तौर पे अफसोस भी हुआ है। बाकी वो वीडियो वगैरह में नहीं आएंगी। सही, मेरी कज़न है, उसके हस्बैंड भी होंगे साथ में, तो एक ही उनकी बेटी है। तो बाकी मैंने उसको बोला ना कि मैं वीडियो वगैरह बना रही हूँ, तो उसको दिली तौर पे अफसोस बहुत हुआ। तो वो कह रही कि मारिया मैं कल आऊँगी। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है। बाकी वो यही घर की पर्सनल कहानियाँ स्टोरियाँ पूछने में लगी हुई थी कि कैसा तुम्हारा चल रहा है, कैसा सिस्टम। नहीं, मैंने कहा बस भाई जैसे खुदा चला रहा है बस शुक्र करना चाहिए कि जिस हाल में भी हमारा खुदा हमें रखता है ना उसमें शुक्र अदा करें, ना कि लोगों का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो कह रही ये तो है मारिया मैंने देखा है। तो मैंने कहा मेरे ना साथ तो ये सब कुछ ऐसा ऐसा सीन हुआ है ना, मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में ना इतनी ठोकरें, इतनी टेंशनें, परेशानियों का सामना किया है। तो ना कि मैं यही दुआ करती हूँ कि खुदा ऐसी टेंशनें परेशानियाँ किसी पे भी नहीं लाए। सही है। तो बाकी चलें देखते हैं जी क्या करते हैं और क्या नहीं। वो देखें जी मून खुद ही मैगी बना रहा है चूल्हा जला के। भाई मून को लगी हुई है पेट को भूख, और वो मैगी खाने के चक्कर में लग गया है। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। भी बस